स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो 20 अगस्त को आज एग्ज़ाम हुआ है। 20 अगस्त 2022 को जो बीपीएससी का जो एएओ का असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है आज, उसका पूरा हम क्वेश्चन और आंसर लेकर के आए हैं और कोशिश किए हैं कि पूरा सटीक आंसर देने का। तो अगर 2-3 क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो सकता है गलत तो उसको आप माफ़ कीजिएगा और जब फाइनल आंसर की आएगा तो आप मिला सकते हैं। लेकिन अभी जो तत्काल है मिला लीजिए, ज़्यादा इसमें गलती नहीं किए हैं। 2 ही 3 क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 से लेके 150 तक का क्वेश्चन यहाँ पे फुल टेस्ट है। ये फुल टेस्ट कहने का मतलब कि फुल आंसर की इसमें दिया जा रहा है 1 से लेके 150 तक का। अगर आप लोगों ने दिया है तो कृपया करके आप मिला लें इसका क्वेश्चन और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना इसमें सही हो रहा है जो मैं आंसर बता रहा हूं। और जो 67th बीपीएससी का देने वाले हैं एग्ज़ाम सितंबर में, वो ये देख लें, ये आपका ट्रेलर आ चुका है। इसी तरह का क्वेश्चन अब रहेगा। अब इजी क्वेश्चन जो है वो आप छोड़ दीजिए कि अब इजी क्वेश्चन बीपीएससी में आने वाला है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, उन लोगों के लिए भी बहुत है इंपॉर्टेंट कि वो ये क्वेश्चन पूरा देख करके ही जाएँ, ठीक है। तो एक बार आप ये क्वेश्चन देख लें। यहाँ पे मैं 150 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। चलिए इसको मैं जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो ये मजरूल उल हक ने किया था सदाकत आश्रम से। तो पहला का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है कि बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन में, पूरा 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये मोहम्मद यूनिस बने थे। लेकिन तुरंत बाद जो है क्या, इन्होंने इस्तीफा दे करके उसके बाद फिर सेकेंड नंबर पे फिर श्री कृष्ण बने थे। चौथा नंबर में आइए, बोल रहा है 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर, चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुंकार। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो बहुत सारे लोग यहाँ पे चरमपंथी मार दिए थे, जो कि गलत है। देखिए, इसमें से जो पहले से टिक लगा हुआ है उसको आप मत मानिएगा, मैं जो इसमें आंसर बता रहा हूँ उसी को आप मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पांचवा में बोल रहा है कि सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो सूरत विभाजन 1907 में चरमपंथी और नरमपंथी में कांग्रेस का बंटवारा हो गया। उसके बाद फिर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे था उसका फिर नरमपंथियों का उसमें नियंत्रण हो गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7 में, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 8 में, चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया था? तो ये ऑप्शन आप लोग को पता होगा, ऑप्शन बी, सूर्यसेन ने। नेक्स्ट है ये 9 नंबर में। देखिए, यहाँ पे हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को केवल हिंदी में बता रहा हूँ आंसर। चलिए 9 नंबर में आइए, बोले निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे उसमें पहला था सत्यवादिता, दूसरा था अहिंसा और तीसरा था निडरता, यानी कि 1 2 3। तो 9 का देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा, 1 2 3। 10 नंबर में आइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? तो ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, बोला इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? संस्थापक देखिए M.A. जिन्ना जो थे वो नहीं थे, ठीक है, लेकिन बाद में ये इसके क्या हुए, सदस्य बन गए थे।
संस्थापक में M.A. जिन्ना नहीं थे, बाकी जो आपका आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क, ये सभी इसके संस्थापक सदस्य थे। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। 12 नंबर में बोल रहा है कि मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था। तो 12 के यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन का परिणाम था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। बोल रहा है हाथ कत्ती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ। तो 13 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेश वासुदेव जोशी। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 बोल रहा है कि स्वदेश बांधो समिति का संस्थापक कौन था। तो 14 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवी दास। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। बोल रहा है बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था। तो बिहार में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का जो संयोजक थे वो श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आइए 16। देखिए ये जो है, ये जो AO का है पूरी तरह से एकदम जो BPSC का एग्ज़ाम होता है 67, 66, उसी पे ये एकदम पूरा पैटर्न उसी का पैटर्न है। तो ये यूँ कह सकते हैं कि ये जो है प्री एग्ज़ाम है आपका, फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले एक प्री एग्ज़ाम आपका, ये मान करके चलिए कि जो 67th BPSC का है उसका एक ये प्री एग्ज़ाम है। फाइनल एग्ज़ाम आपका एक इसी तरह रहने वाला है। तो सेम पैटर्न है, 10 क्वेश्चन मैथ आता है, 30 क्वेश्चन आपका साइंस से आता है, 30 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स आता है। तो सब कुछ इसमें उसी तरह से अरेंज किया गया है। चलिए तो मैथ है, तो यहाँ पे मैथ का जो मैं है केवल आंसर बताते जाऊँगा, आप अपना सॉल्व किए होंगे तो आप अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर के यहाँ पे देख लीजिए। 16 नंबर का जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 20। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 70 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में। 18 का जो ये मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3400 और 2200 रुपया। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा 80.5 किलोग्राम। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में। बोल रहा है कि जो अनुक्रम दिया गया है तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क है उसमें ऑप्शन डी हो जाएगा 135। ठीक है, तो ये भी आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। 21 नंबर जो है इसका जो डिग्री जो बनेगा वो बनेगा आपका 125 डिग्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। ये तो इजी है आपका इक्वेशन, तो इसका जो 22 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। 23 का जो मैथ्स है इसका सही, देखिए यहाँ पे जो सॉल्व पूरा करने का जरूरत नहीं था, यूनिट डिजिट पे आप देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसका ऑप्शन ई आ रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 1 कहीं पे नहीं है, तो ये डायरेक्ट आप मार सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक बार आप लोग बना करके चेक कर लीजिएगा कि ई आप लोग का आ रहा है कि नहीं। 24 नंबर में आइए। 24 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में। 25 का जो सही आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 लीटर, 7 लीटर। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में। अब यहाँ पे जो है आपका वो मैथ्स ख़त्म हो गया। अब आइए जीके में फिर से। तो 26 नंबर बोल रहा है कि नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिद्वंदिता तथा उत्परिवर्तन। इसी के कारण जो है नई नस्लें का प्रादुर्भाव होता है। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में। क्रेफिश का रक्त का रंग जो है वो कैसा होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में। बोल रहा है इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम जो होता है वो आपका इसमें सभी में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी होता है,
कोशिका विलय यानी साइटोसोल में भी होता है, क्रिस्टी में भी होता है, इन सभी में होता है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है, तो बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसमें भी जो हो जाएगा उपयुक्त सभी होता है, इसमें भंडारित भोजन होता है, पिंड गर्भ, बीजावरण, ये सभी इसमें होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में, 30 नंबर बोला कि फल निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्प योनि के निषेचन के बाद जो उत्पाद होता है वो फल होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, बोला फंगस किस प्रकार का जीव है? तो 31 का ये फंगस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मृतजीवी। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो ये आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी, ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो जनरली ये पत्तियों पर पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में, 34 नंबर बोल रहा है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ये हो जाएगा वातावरणीय आवर्तन, इसको अपवर्तन भी बोलते हैं, तो 34 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो 35 का हो जाएगा ये बढ़ता है, तो यहाँ पे 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आइए 36 नंबर, 36 बोरा की बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्मा विकिरण के मापन के लिए। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, बोरा पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा प्लाज्मा भौतिकी। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा फिजिक्स, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 37 हो गया, 38 नंबर में आइए, 38 में यहाँ पे दे दिया गया है, तो देखिए इसका फॉर्मूला तो V = IR से बना लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में, 39 बोल रहा है कि समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन पूछ रहा है, ना कि समुद्र से कैसे हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, वो नहीं पूछ रहा है इसमें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, यहाँ पे बोला किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लायन वेग जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे अगर दे दिया है प्लायन वेग तो आप किसी भी तरह से कर लीजिए, उसका प्लायन वेग वही रहेगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 किलोमीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और इसका एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इसका एक अगर फार्मूला है, तो देखते हैं अगर एंगल वाला से होता है तो वो क्या होता है, तो उसका फिर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका अभी ए हम लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में, 41 में आइए, 41 में बोला है कि 1 सेकेंड्स दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया और इसका दोलनकार घटेगा यदि रॉकेट जो है ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, यानी वेग की जो है लगातार समान वृद्धि होते रहती है। ठीक है, मान लीजिए कि 2 मीटर प्रति सेकेंड, फिर 3 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 मीटर पर सेकेंड, तब ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में, 1 फेम्टोमीटर कितने, इस तरह का क्वेश्चन अब हर बार बीपीएससी में दिया जा रहा है, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 फेम्टोमीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट आइए 43, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो बीपीएससी के द्वारा बहुत बार पूछ चुका है, ऑप्शन ए दूरी। 44 में आइए, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नोवल्जीन। नोवल्जीन जो है वो दर्दनाशक है। 45 में आइए, 45 नंबर बोल रहा है कि साबुन में आमतौर से बिथियोनल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है? तो 45 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोगाणुरोधक के रूप में। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में, बोल रहा है कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो 46 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी एस्पार्टेम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। 47 नंबर बोल रहा है कि मनुष्य की यकृत में ग्लाइकोजोनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है। तो 47 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, ठीक है, याद रखिएगा एड्रेनलिन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से। नेक्स्ट आइए, अब 47 हो गया। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में। 48 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो यहाँ पे देखिए निष्क्रामक जिंदा ऊतकों के लिए हानिकारक होते हैं। ये निष्क्रामक जिंदा ऊतकों के लिए हानिकारक होता नहीं है, ठीक है, ये बस उसकी जो संख्या जो बढ़ती है उसको बस रोक देती है, उसको फ्रीज कर देती है, ठीक है, हानिकारक नहीं होती। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर में ये बुरा मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है। तो ये आप जानते हैं कि विटामिन का उत्पादन मानव शरीर में नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में। 50 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाले लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आइए 51 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है। देखिए कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो है वो थोड़ा सा हार्ड ड्रग्स दिया जाता है, ठीक है, जो कैंसर टिश्यूज को खत्म करती हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी उपचार के लिए रसायन का प्रयोग। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 52 नंबर में। 52 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है। सम्मोहक ड्रग पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ल्यूमिनाल, ठीक है, ल्यूमिनाल। नेक्स्ट आइए 53 में। बोरा निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वायरस से। नेक्स्ट आइए 54 में डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो प्रोटीन की सूचना कौन देता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जीन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 55 में। बुरा मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं। मादा यानी कि फीमेल चिड़िया, तो ये हो जाएगा ZW, ठीक है। देखिए अगर ZZ रहेगा इसमें तो मेल बर्ड बनता है, और ZW अगर रहेगा मिक्स तो याद रखिएगा फीमेल बर्ड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में। 56 में आइए, बोल रहा है सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का कितना प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 51.91%। नेक्स्ट आइए 57 में। टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन सी पैरा बैडमिंटन में। नेक्स्ट आइए 58 में बिहार दिवस 2022 का थीम क्या है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा जल जीवन हरियाली। 59 में आइए, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया वह था। तो वो क्या था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा PM गति शक्ति योजना पर। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में। 60 नंबर यहाँ पे बोल रहा है 60 नंबर बोल रहा है कि राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही थीं। तो बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 5 यहाँ पे प्रतिभाएं जो थी वो विजेता बनी थी। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में। बोल रहा है बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा आचार्य चंदना जी को। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो धीरज कुमार को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट आइए 63 नंबर में। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में। नेक्स्ट आइए 64 नंबर में। 64 बोल रहा है कि जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी शिंजो आबे, जिनको हाल ही में गोली मार करके हत्या कर दी गई है। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में।
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किस लिए किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी याद रखिएगा, भू स्थानिक सहयोग के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी आपसे पूछ सकता है कि बेका समझौते किन दो देशों के बीच हुआ है, तो वो भी आपको याद रखना है कि अमेरिका और भारत के बीच में। तो यहाँ पे याद रखिए ये जियो स्पेशियल कोऑपरेशन से संबंधित है ये, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 66 नंबर में, वो रहा जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया, तो वो किस पार्टी से थे? ठीक है, तो 66 का यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कंजर्वेटिव पार्टी से। नेक्स्ट आइए 67 में, वो रहा 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट आइए 67 68 में आइए, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 69 में, बोला भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 69 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में, बोल रहा है 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो 70 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी में। ठीक है, ये अभी 30 क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये करंट अफेयर पूछा जा रहा है, उसी का ये 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें जितने भी करंट अफेयर्स दिए गए हैं वो करीब 7 से 8 ही महीना का है, पहले का 1 साल पुराना भी नहीं दिया, करीब करीब 6 से 8 महीना पुराना दिया है। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में, 71 में, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा रुचिरा कंबोज को, अगस्त 2022 से शायद ये नियुक्त हो गए हैं। नेक्स्ट आइए 73 नंबर में, किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आइए 74 नंबर में, INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? तो रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में, 75 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया है, तो ये कब जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 मार्च 2022 को। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। नेक्स्ट आइए 77 नंबर में, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आइए 78 में, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? तो ये हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा ने, विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट आइए 78 में हो गया। 79 में आइए, 79 बोल रहा है कि 8 दिसंबर 2022 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो ये हो जाएगा, ये जो चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो तमिलनाडु में, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन है तो ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, याद रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन मुंबई और अहमदाबाद में रहते हैं, तो यही लोग बुलेट ट्रेन की जर्नी जो है अफोर्ड कर पाएंगे, तो ये आप लोग आराम से मार सकते हैं कि अहमदाबाद से मुंबई, क्योंकि यही बिजी रूट होगा बिजनेसमैन के लिए, तो इन्हीं को जल्दबाजी होगा, तो ये अहमदाबाद मुंबई के बीच हो जाएगा। 81 नंबर में आइए, राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये हो जाएगा 81 का ऑप्शन डी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 82 में, पूरा भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, केरला उच्च न्यायालय। नेक्स्ट आइए 83 में,
83 बोल रहा है कि मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है ये 84 में बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई। 18 वर्ष आयु तक होने के लिए इन्हें पर महीना ये दिया जाएगा। शायद पहले 1000 था, लेकिन फिर से उसको मॉडिफाइड करके 1500 कर दिया गया है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 85 में बोल रहा है कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये आप लोग को पता ही होगा कि बिहार मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप का खिताब दिया गया और इसमें स्वर्ण पदक मिला है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार मंडप को। ठीक है, नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है 86 में आइए, बोला इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, गौरी शंकर मिश्रा। ये जो थे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। 87 में आइए, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी। तो देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन कौन भागीदार बने थे, तो 1908 में हुआ था, एक प्रफुल्ल चाकी और एक खुदीराम बोस थे। ठीक है, खुदीराम बोस, याद रखिएगा खुदीराम बोस। ठीक है, इन्होंने मिलके बम फेंका था 1908 में किंग्सफोर्ड पे। तो उसमें क्या हुआ था कि दोनों भागे तो दोनों पकड़ा गए, लेकिन प्रफुल्ल चाकी क्या किए थे कि खुद को गोली मार लिए थे। इनको फांसी नहीं दी गई थी, ये पकड़ाने के बाद खुद को गोली मार लिए और खुदीराम बोस को फिर बाद में फांसी दे दी गई थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे खुदीराम बोस आंसर होता, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 88 में किस शासन ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयन ने। नेक्स्ट है ये 89 में बोला सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, तो ये हो जाएगा धनानंद। कहीं कहीं इसको ये घनानंद होगा। 89 आइए, 90 नंबर में आइए, 90 में बोल रहा है कि किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सफरुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े हुए थे, तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुहरावर्दी से। सुहरावर्दी संप्रदाय से सूफी संत सफरुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े थे। इनका जो टॉम्ब है वो मनेर में है, मनेर पटना। 91 नंबर में आइए, दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट आइए 92 में बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंगेर को। नेक्स्ट आइए 93 में बिहार में किस वर्ष बकास आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए यहाँ पे इसका जो है सही आंसर इसका 1935 होगा। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ पूछ रहा है कि प्रारंभ कब हुआ, तो प्रारंभ जो था इसका 1935 से ही हो गया था। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में जो थे उन्होंने बाकस्त आंदोलन चलाया था, इसी को बढ़िया ताल आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि 1935 में चलाया गया था। तो उसमें बकास भूमि में क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि रेंट लेकर के ज़मीन लेते थे, उसमें काम करते थे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये किया जाता था, तो 1935 में। उसके बाद फिर हुआ, फिर आपका दरभंगा में गया, तो फिर दरभंगा में फिर 1938 में फिर वहाँ पे हुआ। ठीक है, और 1938 में फिर पूरे बिहार में ये फैल गया। तो इसका जो है वो मैं आंसर ऑप्शन ई के साथ जाऊँगा। ठीक है, तो 93 का मैं यहाँ पे ई के साथ अभी जा रहा हूँ। नेक्स्ट है ये 94 नंबर में, 94 नंबर में बोल रहा है कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है। तो ये त्रिरत्न जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के ज्ञान से। तो यहाँ पे ये भाब्रू शिलालेख हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 95 नंबर में आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वाग्भट। नेक्स्ट है ये 96 नंबर में नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट आइए 97 में। 97 नंबर बोल रहा है कि किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? तो 97 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सुलेमान ने। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में। 98 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये लाखों में दान दिया करता था। 99 नंबर में आइए। 99 नंबर बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट आइए 99 हो गया। नेक्स्ट आइए 100 नंबर में। 100 नंबर बोल रहा है कि भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी कि पूरब का सिराज कहा जाता था? तो ये जौनपुर हो जाएगा। एक मिनट, ये जो है जौनपुर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरब का जो सिराज है वो जौनपुर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आइए 101 नंबर में। बोल रहा है कि किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर ने। 102 में आइए। भारत भारतीयों के लिए है, ये किसने नारा दिया था? तो ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 103 में आइए। 103 बोल रहा है कि इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े हुए नहीं थे? तो ये हो जाएंगे अल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 105 नंबर में। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? तो यहाँ पे प्रदा प्रथा जो है इसकी निंदा इन्होंने नहीं की थी, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 106 में आइए। 106 बोल रहा है कि सबसे कम लंबाई किलोमीटर में कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगा पुनपुन नदी हो जाएगा, जो कि शायद झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। एक बार देख लीजिएगा कि छोटा नागपुर से शायद पलामू से ही निकलती है। 106 हो गया। 107 में आइए। 107 में बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो मखाना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो मखाना का उत्पादन किस क्षेत्र में करता है? तो ये सब दरभंगा वाले क्षेत्र में ज़्यादा होता है। तो उत्तरोत्तर यानी कि पश्चिमी, यानी कि देखिए पश्चिमोत्तरीय है लिखा हुआ, यानी कि पश्चिम और उत्तरीय निक्षेपित मैदान में। तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे और कहीं उत्तर वाला क्षेत्र नहीं दिया गया, यहाँ पे पूर्वोत्तर दिया गया है, जो कि पूर्वोत्तर में नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देखिएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। 108 में आइए। बोल रहा है कौन सा पार्क अभ्यारण्य जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमलित नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो मुंगेर तो भीमबांध अभ्यारण्य तो मुंगेर में है। नागी डैम यानी इसको नागी नकटी डैम भी बोलते हैं, वहीं पे है ये, तो जमुई में सही है। राजगीर जो है नालंदा में सही है। कैमूर जो है वो बक्सर में नहीं है, यहाँ पे ये रोहतास के पास है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 108 हो गया। नेक्स्ट आइए 109 में। 109 में बोल रहा है कि निम्नलिखित शहरों में 109 में आइए। यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोग यहाँ पे देखिएगा 109 में कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है, यानी कि अर्ली सनसेट यहाँ पे होता है। तो देखिए सिडनी का अगर बात करें तो 17:29 पे यहाँ पे होता है। हांगकांग का अगर बात करें तो 18:50 है, ठीक है। वहीं पे अगर टोक्यो का बात करें तो 18:24 है, और अगर सिंगापुर का बात करें तो 19:11 में यहाँ पे सनसेट होता है। तो यहाँ पे सबसे अर्ली कौन हो गया? तो ये सिडनी हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 नंबर में। बोल रहा है अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है 111 नंबर में। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी साइबेरिया। और एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें हमको थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट है 112 नंबर में।
बोल रहे निम्नलिखित देशों में से किस देश में अप्रवासी भारतीय 2018 सबसे अधिक संख्या में रहते थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए मॉरिशस, और वर्तमान में जो हो गया है वो अमेरिका हो गया है। अमेरिका या सऊदी अरब, एक बार चेक कीजिएगा, थोड़ा सा डाउट हो गया, शायद अमेरिका हो गया है, आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है। ठीक है, 112 हो गया। 113 में आइए, 113 नंबर पे यहाँ पे बोल रहा है कि खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 114 में आइए, बोल रहा निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जोड़ा सही नहीं, तो वायनाड केरल में सही है, मलनाड कर्नाटक में, विदर्भ महाराष्ट्र में, दंडकारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। हालांकि ये 2-3 राज्य में फैला हुआ है, तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये मध्य प्रदेश नहीं है, जनरली ये छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है 115 नंबर में, हाल ही में खोला गया अटल सुरंग, इसको रोहतांग सुरंग भी बोलते हैं, किसको जोड़ता है? तो ये लेह और मनाली को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 115 हो गया। नेक्स्ट आइए 116 में, तो 116 यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, तो 116 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो ये हो जाएगा रीवा प्लांट, जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 117 नंबर में, हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताऊते किस समुद्री किनारे पर गिरा था? तो यहाँ पे देखिए ये सौराष्ट्र में भी हो जाएगा, कोंकण और मालाबार, ए बी सी तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 118 नंबर में, बोला है रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सूर सरोवर उत्तर प्रदेश सही है, थोल गुजरात सही है, अष्टमुडी केरल सही है, लोनार राजस्थान गलत है, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 119 में, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मणी नदी, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट आइए 120 में, 120 नंबर, हाँ यहाँ पे देखिए 120 से, यहाँ पे आप लोग छोड़ दीजिएगा 120 से 125 के बीच में। ठीक है, 120 से लेके 125 तक ये मैं लास्ट में क्वेश्चन करवा दूंगा, एक पेज यहाँ पे गैप हो गया था। ठीक है, तो 1 से 120, 121, 122, 123, 124, 125, यानी कि 6 क्वेश्चन मेरा बच गया। ये 6 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आइए 126 से, 126 में यहाँ पे बोला कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद के सभी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा किया जाता है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 127 में, 127 में क्या बोल रहा है? द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज colonialism politics colonialism politics and culture in modern India 1817-1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी नरेंद्र झा। नेक्स्ट आइए 128 नंबर में, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। वित्तीय विधेयक वापसी इस ये नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये इसका संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। नेक्स्ट आइए 128 हो गया। नेक्स्ट आइए 129 में, 129 में बोल रहा है कि लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो ये तो लोकसभा के स्पीकर के पर्यवेक्षण में आता है, तो 129 यानी कि अध्यक्ष में, तो ये 129 का यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 130 नंबर में, बोल रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। नेक्स्ट आइए 131 नंबर में, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका न तो संविधान में उल्लेख है। ठीक है, तो ये एक क्या है, और न ही इसके राष्ट्रपति के आदेश पे बनाया गया है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक चीज़ मैं देख लूँगा कि केंद्रीय मंडल के निर्णय से इसको बनाया कि संसद में कानून पारित कर करके बनाया है। ठीक है, एक बार ये दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट हो गया अभी, देखिए जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक बार इसको देख लीजिएगा, बी और डी में मुझे कन्फ्यूज़न है। ठीक है,
अगर ये केवल मंत्रिमंडल के निर्णय से बनाया होगा तब तो मतलब बी हो जाएगा, अगर कानून पारित करके बनाया होगा तो फिर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। तो एक चीज़ हम लोग इसको फिर से क्लियर हम कर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका जो है क्लियरेंस मैं दे दूंगा या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट आइए 132 नंबर में। 132 का यहाँ पे बोल रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया। तो ये हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 133 नंबर में। 133 का पूरा है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई। तो 133 के यहाँ पे हो जाएगा 126वां संशोधन विधेयक 2019। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 133 हो गया। नेक्स्ट आइए 134 में। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो है लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार। ये जो है ये अनुच्छेद 39 का हिस्सा नहीं है, बाकी जो सभी दिए गए हैं ऑप्शन में वो सभी अनुच्छेद 39 के हिस्सा हैं। नेक्स्ट आइए 135 में। बोल रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 29, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे 29 सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आइए 136 हो गया। नेक्स्ट आइए 136 में। बोला बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा रोहतास। 137 में आइए। बोला बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट है 138 नंबर में। यहाँ पे किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश का नेतृत्व कर रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार बिहार प्रदेश पूछ रहा है। फूलगोभी में तो भारत नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में, तो बिहार का पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये मुझे डाउट है, ठीक है। एक बार इसको मैं डाउट रख रहा हूँ, इसका मैं आंसर अभी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जब मुझे पता चलेगा तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। 138 से 139 में आइए। बोल रहा है कि इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी श्री YH मालेगम, यानी कि 139 का जो है वो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 140 नंबर में। 140 नंबर बोल रहा है कि समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट आइए 141 नंबर में। बोला निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है। तो भारत में गारंटी प्रदान करता है तो ये होता है निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 142 नंबर में। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है। तो ये FCI हो जाएगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट आइए 143 में, ठीक है। 143 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र पहले स्थान पे, राजस्थान दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका। छत्तीसगढ़ जो है वो शीर्ष उत्पादन में नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 144 में। निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है भारतीय जनसंख्या की, कि यहाँ पे किशोरों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि काम करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये जो किशोरों की जनसंख्या का आकार है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय जनसंख्या की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 145 में आइए। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइए 146 नंबर में। सॉरी 146 नीचे ही है।
146 आई है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, पीएफसी जो हो गया इसको महारत्न कंपनी में अभी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो टोटल 10 से अब 11 महारत्न कंपनी हो गया है। नेक्स्ट आइए 147 में। 147 यहाँ पे बोल रहा है कि ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 148 में, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ ब्याज की दर में कमी होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 149 नंबर में, बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो जो ऑप्शन दिया गया उसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा सीतामढ़ी। नेक्स्ट है 150 नंबर में, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। अब जो 6 क्वेश्चन बच गया है वो मैं 6 क्वेश्चन में करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसको मिला ले। 144 करवा दिया हूँ, अब इसमें 6 क्वेश्चन में जो छोड़ दिया था, जो बोला था कि वीडियो के लास्ट में करवाऊंगा, तो वो अब मैं आपको करवा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। चलिए, जो 6 क्वेश्चन था वो केवल 6 क्वेश्चन बताया है, वो दूसरे क्वेश्चन पेपर में था, दूसरे सेट वाले में था। जो मैं ये सेट चला रहा था वो अलग है और जो ये सेट है वो भी अलग है, तो ये आप क्वेश्चन नंबर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। केवल ये 6 क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसी पे आप केवल ध्यान दीजिए, तो ये 6 क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा। ठीक है, भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। 2 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आइए तीसरे क्वेश्चन में, निम्नलिखित जनपद समूहों में कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला जिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। ये 4 जो जिले हैं ये सर्वाधिक तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 3 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आइए चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भागलपुर। ठीक है, नेक्स्ट आइए 32 नंबर में, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बरेला। नेक्स्ट आइए छठा क्वेश्चन, बोल रहा है बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है, तो इसमें से जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रोहतास, बक्सर, भोजपुर और औरंगाबाद। तो इस तरह से करके ये हमारा एक पेज जो बच गया था 6 क्वेश्चन वो मैंने करवा दिया है। टोटल इस तरह से हमारा 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि मान के चलिए कि 2-3 क्वेश्चन गलत आगे पीछे हो सकता है जब ऑफिशियल आंसर की आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ये इसमें मार्क्स कम से कम आप हमें कमेंट करके बता दें, उसमें आप अपना इसमें जितना मार्क्स आएगा उसमें +-3 कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, इसमें उतना ही आपका मार्क्स आएगा, तो उसके हिसाब से आप अपना देख लें कि कितना आपका मार्क्स आ रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। कृपया करके इसी तरह का अपडेट, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।